महाराष्ट्र की राजनीति में इस तस्वीर की बहुत चर्चा हो रही है। इस तस्वीर को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच होने वाले गठबंधन का संकेत बताया जा रहा है। इस तस्वीर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं, पीछे बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर है। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर आई इस तस्वीर का यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि अब ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो साथ आने वाले हैं। नहीं तो कोई वजह नहीं दिखती कि राज ठाकरे 6 साल के बाद अचानक से मातोश्री पहुंच जाएं और उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन पर बधाई दें। इस तस्वीर से यह मैसेज भी चला गया कि बाला साहब ठाकरे की सियासी विरासत पर ठाकरे परिवार का ही हक है, न कि एकनाथ शिंदे का है। यह एक तस्वीर पूरे महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना में नई जान फूंक सकती है। यह तस्वीर बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के मजबूत होने से बीजेपी को नुकसान होगा। ठाकरे ब्रदर्स साथ साथ आए तो महाराष्ट्र की राजनीति में नया गेम शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि राज ठाकरे की मातोश्री आने पर शिव सैनिकों और उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का जोरदार स्वागत किया। खुद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को लेने के लिए गेट तक गए और जैसे ही राज ठाकरे पहुंचे, उद्धव ठाकरे ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक की यह मुलाकात हुई है। राज ठाकरे के आने से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता उत्साहित नजर आ रहे थे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की यह तस्वीर खुद शिवसेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी की गई है और राज ठाकरे ने भी सोशल मीडिया पर बाला साहेब ठाकरे के बैकग्राउंड वाली तस्वीर को पोस्ट किया और उसके साथ उद्धव ठाकरे और बड़ा भाई बताया। पिछले 22 दिनों में ये दोनों भाइयों की दूसरी मुलाकात है। राज ठाकरे का मातोश्री आना, उद्धव ठाकरे से मिलना, ये सब बता रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स जल्द ही साथ आने का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बरसों पुरानी अपनी जो दुश्मनी है उसे भुलाकर मराठी अस्मिता के नाम पर 5 जुलाई को ही एक साथ आए थे। तब से ये चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो हैं अब साथ में राजनीति करेंगे और साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो राज ठाकरे के गठबंधन का ऑफर भी दे चुकी है, लेकिन राज ठाकरे ने हालांकि अभी तक सस्पेंस जो है वो बनाया हुआ है। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मातोश्री गए हैं, उससे यही लग रहा है कि राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दोनों भाइयों के इस प्यार के पीछे क्या सियासी मजबूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, सीटें घट चुकी हैं, वो अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ राज को भी सियासत में नया सहारा चाहिए और ऐसे में दोनों भाइयों के साथ आने के लिए बीएमसी के चुनाव से अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। कई लोगों का यह भी दावा है कि अंदर ही अंदर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है और आने वाले दिनों में इसका जो ऐलान है वो भी हो सकता है। इंतजार सिर्फ पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत के फाइनल होने का है। उसके बाद शायद ठाकरे ब्रदर्स सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान भी करेंगे। अभी दोनों के बीच गठबंधन को लेकर दिक्कत है कि उद्धव ठाकरे अभी क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं और राज ठाकरे यही चाह रहे होंगे कि पहले उद्धव ठाकरे जो हैं वो इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़े, तभी वो लोग साथ आ सकते हैं। इधर उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए ये गठबंधन जो है वो इतना भी आसान नहीं है। दूसरी तरफ बीच में उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी के साथ जाने की जो अफवाह है वो भी उड़ती रहती हैं और राज ठाकरे का भी झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। ऐसे में क्यों दोनों भाई बीजेपी के साथ चले जाएंगे और क्या एनडीए में एकनाथ शिंदे को साइड लगा दिया जाएगा, ये भी एक संभावना जो है वो दिख रही है। एक बात ये भी समझने वाली है कि उद्धव और राज ठाकरे मराठी अस्मिता के मुद्दों को साथ आ रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वो राष्ट्रीय पार्टी को मात दे सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे को तो पूरी तरह से बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है, टेक ओवर कर रखा है और उस मुद्दे पर उद्धव अब बीजेपी से टक्कर जो है वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर मराठी के मुद्दे को देखेंगे तो उस मुद्दे पर बीजेपी घिर सकती है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय मुद्दे पर वो एक हद तक से ज्यादा जो है आगे नहीं जा सकती। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी अस्मिता के मुद्दे पर साथ आ गए तो फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए दिक्कत हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी कि दोनों भाई जो हैं वो साथ आएं। दोनों पार्टियों की नजर इस संभावित गठबंधन पर रहेंगी।
यही वजह है कि मुंबई में मराठी भाषा न बोलने पर मारपीट वाला विवाद होता है तो बीजेपी के नेता उसे हिंदू और हिंदी के मुद्दे से जोड़ने की कोशिश करते हैं।